प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से उसके नाम की स्तुति हो। वो दयालु है, तरस रहम से भरा हुआ है। प्रभु ने बहुत कुछ किया है हम सब के लिए। उसने अपनी जान को दिया है। बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर की मर्जी को उसने पूरा किया है। आइए जानेंगे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और आज तक हमने उसके लिए क्या किया है। कुछ है जो आज के संदेश से आप तक पहुंचेगा कि आप भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। और जैसा कि अब तक आपने सुना है, अब तक आपने देखा है, मैं चाहता हूँ परमेश्वर के कलाम में रहेंगे, प्रभु की हजूरी में रहेंगे, अपने मनों में, अपने दिलों में उसके साथ टच में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। इस समय अपने आप को तैयार करें आज के दिन के लिए। वो तारीफ के योग्य है, स्तुति के योग्य है। आइए बढ़ेंगे हम। मैं भरोसा रखता हूँ आप सब मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे होंगे। पिछले बार मैंने पूछा था तो आप सबका रिस्पांस था आवाज़ अच्छी आ रही है। आज भी मुझे विश्वास है आवाज़ आप सुन पा रहे हैं और मैं पूरा विश्वास रखता हूं प्रभु के नाम पर कि जो आज आप सुनेंगे वो आपकी आत्मा को नया करेगा। जो आप सुनेंगे वो आपको एक नए तरीके से जीवन जीने के लिए वो आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु महान है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। तो आप सबने, जैसा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फॉलो करते हैं मुझे, वो सब आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आज का विषय आप जानते हैं। तो मैं चाहता हूं अपने आप को तैयार करें, यहां से तैयार करें, दिल से तैयार करें, एक संगति के लिए प्रभु के साथ अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु आज आप सबसे बात करना चाहते हैं। वो अद्भुत होगी, वो परमेश्वर की ओर से होगी। कुछ बातें ऐसी होंगी जब आप उनको सुनेंगे तो मुझे माफ करना, आप एकदम से शायद ना समझ पाए, लेकिन जब आप सुनेंगे और सुनते रहेंगे तब उन्हीं बातों से आपका विश्वास बढ़ेगा, उन्हीं बातों से आपका चरित्र मसीह जैसा बनेगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, एक अद्भुत विषय को लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैं घोषणा करना चाहता हूं इस बात की कि एक अद्भुत विषय रहेगा आज की संगति का। लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर को दिल जान से खोज रहे हैं, सिर्फ उनके लिए। और एक चीज, ये वचन, आज का वचन विश्वासियों के लिए होगा, उन लोगों के लिए होगा जो बाइबल को पढ़ते हैं। और इसको शुद्ध भाषा में बोलूं तो पौलुस कहता है ये दूध नहीं रहेगा, इसको आपको पचाना पड़ेगा। और इससे पहले कि मैं मैसेज में जाऊं, मैं प्रचार शुरू करूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान मार देता है। अगर आप इसको अधूरा सुनेंगे तो प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं आप इसको पूरा सुने, बीच में से छोड़कर मत जाएं। और जैसे ही आप इसको सुनना शुरू करेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आए, लेकिन जैसे ही ये वचन खत्म होने वाला होगा आपके सब प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। आइए सब बातों के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें यह मौका दिया है। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद महान परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से आज जो भी मेरे कानों तक शब्द पहुंचे वो आपकी ओर से हो परमेश्वर, किसी मनुष्य की ओर से ना होने पाए।
आपकी ओर से होने पाए। धन्यवाद प्रभु, तू मुझसे बात करेगा, तू मेरी आत्मा को नया करेगा और प्रभु आपके नाम को मेरी जिंदगी से महिमा मिलेगी। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु कि इस समय तक आपने हमें बचाए रखा, बनाए रखा। आज एक बार फिर से आप वचन के जल से हमें शुद्ध करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। प्रभु एक बार फिर से मैं आपका दास होने के नाते बोलता हूं, इन सब पर अपना अधिकार ले प्रभु, इनकी आत्मा, प्राण और देह पर अपना अधिकार ले। धन्यवाद प्रभु, तूने ऐसा ही होने दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए हम लोग बढ़ेंगे, आज के वचन में हम लोग जाएंगे। और जो लोग बाइबल खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो बाइबल लेकर बैठे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब आप बाइबल पर ध्यान देंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे, समझेंगे। मैं सच कह रहा हूं, आज का ये वचन आपकी आत्मिक उन्नति करेगा, आपको तैयार करेगा कि अपने प्रभु के साथ चलना कैसे है। क्या आप जानते हैं, आज के दिन में मैं देखता हूं कि गुड फ्राइडे आज के दिन के लिए सब कोई प्रभु के एहसानमंद है। सब कोई कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए जान दी, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो हम सब के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए। पर उसके साथ एक चीज और है जो बाइबल में ऐड है, बट वो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी से काट दिया उसे। तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को समझें कि परमेश्वर आज के दिन से या हजारों साल पहले जब प्रभु इस दुनिया में आए तो मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और जैसा कि पतरस कहता है कि मैं बारंबार ये बातें तुमसे बोलूंगा, और मैं फिर से कहूंगा कि जो बातें अब मैं आपके सामने बाइबल से रखूंगा, आप मत सोचें कि आपने उन बातों को बहुत बार पढ़ा है, आपने बहुत बार सुना है। आप ये विश्वास करें कि आज प्रभु एक नए तरीके से, और मेरा अंधा फेथ है खुदा बाप पर कि वो एक नए तरीके से आपको अपनी सामर्थ से नया करेगा, यीशु मसीह के नाम में। आइए हम लोग चलेंगे परमेश्वर के वचन में, मरकुस की पुस्तक, और उसका हम लोग जाएंगे मरकुस उसका 12वां अध्याय, मरकुस 12 अध्याय, उसका मैं 13 वचन से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। और बाइबल कहती है, उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। क्या आपको याद आया इस वचन से कुछ? यहां लिखा है, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि यशायाह ने हजारों साल पहले यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, मुंह देखकर वो बातें नहीं करेगा, और किसी के मुंह को देख के डरेगा नहीं, परंतु वो परमेश्वर की ओर से होगा और सत्य पर चलेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वो स्वयं है। और आगे लिखा है, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? एक प्रश्न लेकर आए वो यीशु के पास, क्या कैसर को कर देना सही है या नहीं? कैसर को कर देना सही है या नहीं? ऐसा करके उन्होंने प्रभु से एक प्रश्न किया। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न प्रभु से पूछा, मैं बहुत मुझे बड़ा आनंद आता इस वचन को पढ़ते हुए। और मैंने ये 3-4 दिन में करीब मैंने ये 22 बार मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और मुझे बड़ा आनंद आता है इसको बारंबार पढ़ते हुए। और बाइबल कहती है, तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? मैं 15 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां लिखा है, हम दें या ना दें? उसने उनका कब जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
यीशु को परखने आए हैं और परखने भी वो आए हैं जिनकी जान यीशु की मुट्ठी में है। और बाइबल कहती है, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वह ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और ये नाम किसका है? वो आज हम भी देखते हैं, एक सिक्के पर नाम छाप गवर्नमेंट का ही रहता है। वह ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का है। यीशु ने उनसे कहा, ये 17 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा। 17 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वह उस पर बहुत अचंभा करने लगे। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीर्वाद दे। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी बाइबल, जिस किसी ने भी बाइबल को खोला है वो बाइबल को बंद करे और इन चीजों को, इन बातों को सुनना शुरू करें। बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और ये फरीसी लोग आकर बोलने लगे प्रभु से, प्रभु हमें पता है, हमें मालूम है कि तुम मनुष्य की परवाह नहीं करता। हम जानते हैं इस बात को कि तुम मुंह देखकर बात नहीं करता। हमें बता, तो सच्चाई से मार्ग बताता है। हमें बता, क्या कैसर को कर देना सही है? कैसर को कर देना उचित है? हम दे या ना दे? और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक सिक्का मंगवाया और उसको बोला, दिखाया, ये नाम और छाप किसका है? कहते गवर्नमेंट का है। तो जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दिया जाए। लेकिन मैं आपका ध्यान यहां पर लेकर आना चाहता हूं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। अब मैं चाहता हूं प्लीज इस चीज को समझना, इसको कहीं गलत मत लेके जाना। मुझे मालूम है आज गुड फ्राइडे है, बहुत सारे लोग इस चीज की इच्छा रख रहे होंगे कि हमें कुछ ऐसा ही मैसेज मिले। लेकिन मैं फिर से किसी एक को तो बोलना चाहता हूं, मुझे मालूम है क्या प्रचार कर रहा हूं। आप इसको पूरा सुनिएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। बाइबल कहती है वो लोग यीशु के पास आए और आकर बोलने लगे, प्रभु में बता, कैसर को कर देना सही है कि नहीं? हम दे या ना दे? उनका प्रश्न सिर्फ इतना था कि हम कैसर को कर दें या ना दें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसमें एक चीज अपनी तरफ से ऐड की, और वो क्या था? जो गवर्नमेंट का है वो कैसर को दिया जाए, जो गवर्नमेंट का है उसको पे किया जाए। लेकिन उसके साथ एक चीज ऐड की, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। जो गॉड का है वो गॉड को दिया जाए। जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को दिया जाए। और अफसोस की बात है, कुछ लालची लोगों ने हमें कुछ ऐसी चीजें बता दी, उनको लगता है कि ये चीज ये धन पर है। उनको लगता है ये चीज दान दसवांश भेंट पर है। जबकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, एक सिक्का लेकर जो गवर्नमेंट का पे करो और जो गॉड का है पे करो। लेकिन मैं फिर भी किसी एक को तो पूछना चाहता हूं, बाइबल कहती है चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। चांदी भी परमेश्वर की है, सोना भी परमेश्वर का है। बाइबल कहती है ऐसा। हम क्या भेंट क्या दें परमेश्वर को? फिर बाइबल ऐसा कहती है, आज से हजारों साल पहले एक आत्मिक व्यक्ति पतरस के पास कुछ लोग आए थे, सोना चांदी धन दौलत लेकर, और उसको बोलते हैं, ये जो गिफ्ट तेरे पास है, ये जो हाथ रखने से अनन भाषा उतर आता है, ये हम पर, ये वरदान हमें दे, हम तुझे पैसा देंगे। अब मैं बोलना ये चाहता हूं, सब बातों से प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप थोड़ा सा समझें मेरी इन बातों को। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया है। क्या आप जानते हैं, बाइबल में एक जगह, मरकुस की ही पुस्तक में एक जगह पर, मैं चाहता हूं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ये रेफरेंस आपको मिलेगा और इसकी हम लोग स्टडी करेंगे आज। ये परमेश्वर क्या चाहते हैं इस चीज से, क्या बोलना मांगते हैं परमेश्वर। ये मरकुस 4 और इसका 21 अध्याय में 21 वचन से जब आप पढ़ेंगे, यहां लिखा है,
और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्या दिए को इसलिए लेकर आते हैं कि वो खाट के नीचे रखा जाए? इतना नहीं, दिए को इसलिए लेकर आते हैं कि वो दीवट पे रखा जाए, एक ऊंचाई पर रखा जाए। उसका कारण एक ऊंचे पर क्यों? क्या आप जानते हैं जिस टाइम परमेश्वर ने ये बात, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों से कही कि दिए को क्यों लेकर आया जाता है घर में? क्या उसको नीचे रखने के लिए, खाट के नीचे रखने? नहीं, उसको इसलिए लेकर आया जाता है ताकि उसको, वचन कहता है, ताकि उसको एक दीवट पर रखा जाए और उसकी रोशनी पूरे घर में फैले, पूरे रूम में फैल जाए और उसकी रोशनी से काम हो। और बाइबल कहती है, और ये दिया कोई और नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखा है, ये दिया दूसरा पत्रस 1:19 जब वचन पढ़ेंगे आप, दूसरा पत्रस 1:19, उसमें लिखा है, तुम अच्छा करते हो जो मसीह पर ये जानकर विश्वास करते हो कि वो एक दिया है, और वो एक ऐसा दिया है जो अंधकार में तब तक रोशनी देता है जब तक कि पौ न फट जाए, सुबह ना हो जाए। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, एक सच्ची ज्योति इस जगत में आई, मसीह इस जगत में आया और लोगों ने उसको नहीं पहचाना। सपन्या कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। सपन्या कहता है, कहता परमेश्वर अंतिम समय में दिया लेकर ढूंढेगा। परमेश्वर 1:12, सपन्या 1:12 में ये कुछ आयतें हैं जो मैं चाहता था, आप इनकी स्टडी कर सकते हैं बाद में। सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय का 12 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर दिया लेकर लास्ट के समय में ढूंढ करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू किया है एक कैसर को कर देने से, और मैं बात कर रहा हूं दिए की। तो मैं ये बोलना चाहता हूं जो मैंने मसीह से सीखा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का दिया है, बिना दिए के रोशनी नहीं है। यीशु मसीह का सच्ची ज्योति जब तक मनुष्य के बीच में है तब तक ज्योति में चले चलो। मैं बहुत हैरान होता हूं इस बात से कि बाइबल में जो लिखा है वो सच है, लेकिन उस सच पर हम कितना विश्वास, कितना भरोसा रख रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। उस सच को हम कितना मान रहे हैं। मैं देखता हूं आज की अपने मसीह समाज में, आज की दुनिया में, जब बाइबल ऐसा कहती है कि मसीह एक दिया है, तो मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि वो उस दिए को कुछ लोगों ने, क्या आप जानते हैं, ये जब आप, जो मैंने भी रेफरेंस दिया आपको मरकुस में, यीशु मसीह ने जब कहा कि दिए को लाकर खाट के नीचे कोई नहीं रखता, दीवट पे रखता है, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, आप पढ़ सकते हैं वहां पे। उससे पहले यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, एक बीज का दृष्टांत दिया था जो कि बहुत फेमस है, आप लोग भी जानते हो। और चेलों ने आकर यीशु को पूछा, प्रभु हमें बता इस दृष्टांत का क्या मतलब है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, एक मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वो है जो झाड़ियों के नीचे दबकर रह गया। और क्या आप जानते हैं, जो झाड़ियों के नीचे दबा था, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि ये संसार और धन का लोभ, संसार का धोखा, धन का लोभ, ये इनके कारण फल नहीं लेकर आ पाए और ये दब गए। दो चीजें यीशु मसीह ने कही, संसार का धोखा है, धन का लोभ है, और ये झाड़ियों वाले बीज हैं। ये झाड़ियों वाले बीज थे जो फल लेकर आना चाहते थे, परंतु ये लेकर नहीं आ पाए। अब मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं, आप अगर अब तक ये सोच रहे हैं कि मैंने दिए की बात क्यों की, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैसेज सुनते हैं या जब कुछ भी एक वचन से कुछ भी सुनते हैं, वो कोशिश करते जल्दी से जल्दी समझने की। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जितना आप गहरे तरीके से समझेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, उतना ही वचन आपके अंदर काम करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए बात कर रहा हूं बारंबार रोशनी की, क्योंकि हम लोग बिना रोशनी को छोड़कर हम लोग चमकना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता।
एक रोशनी को छोड़कर हम लोग बढ़ना चाहते हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता, कभी मतलब ही नहीं बनता, कभी नहीं हो पाएगा। हम रोशनी को छोड़कर भाग दौड़ कर रहे हैं, हम एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोशनी नहीं है बीच में, प्रकाश नहीं। एक सच्ची ज्योति का आना जरूरी है। उस ज्योति को किसी ने तो खाट के नीचे रख दिया है, और वो ज्योति उस समय में जीसस थे, लेकिन आज की डेट में वो ज्योति कोई और नहीं, वो बाइबल है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो मेरे और आपके जीवन पर प्रकाश डालती है, हमें अंधकार से रोशनी में लेकर आती है। जिस प्रकार उस समय ज्योति की कदर नहीं थी, आज बहुत से घरों में बहुत से लोगों को जीवन के वचन की कोई कदर नहीं है। बाइबल इस्तेमाल की जाती है जब डर लगता है, तो तकिए के नीचे बाइबल को लेकर सोना है, ताकि गलत स्वप्न ना आए, गलत दुष्ट आत्माएं तंग ना करें और गलत विचार ना आए। हम बाइबल को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। यीशु को हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया अपनी चंगाई पाने के लिए, रोटी खाने के लिए, लेकिन उसके पीछे चलने वाले नहीं थे। आज भी जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मेरी समझ में एक बात आती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। जबकि प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न सिर्फ इतना था, क्या कैसर को कर देना जरूरी है, हम दे या ना दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी ओर से जोड़ा, और प्रभु कहते हैं जो परमेश्वर का है परमेश्वर को भी दिया जाए। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं, कुछ लोगों ने हमें यह चीज सिखा दी कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए, यीशु ने ऐसा कहा है, दान दसवांश दो, लेकिन इससे ऊपर, इससे बढ़कर भी कुछ है। अगर आप बात करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दान दसवांश की बात की, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताऊं, जो लोग यीशु के पास आए थे वो फरीसी लोग थे, और फरीसी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, हाय तुम फरीसियों पर, तुम जीरे का, सौंफ का, हम देते हैं इन चीजों का दसवांश, लेकिन यीशु ने उनके लिए ऐसा बोला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हाय तुम पर, तुम सौंफ का, जीरे का, इनका दसवांश देते हो, हर साग पात का दसवांश देते हो तुम, लेकिन वहां पर लिखा, लेकिन तुमने परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को, उनको छोड़ दिया है तुमने। अभी बाइबल ऐसा कहती है, अगर प्रभु यीशु मसीह, अगर आप कहते हैं आज गुड फ्राइडे है, आप भरोसा रखते हो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मारे गए हैं, तो क्या आप उसके लिए आज कुछ करने के लिए तैयार हैं? आप उसके लिए क्या कर सकते हो? अगर यीशु क्रूस पर मरे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? वो मेरे और आपके लिए मर गया, लेकिन हम उसके लिए क्या करें? यीशु मसीह ने जान दी है मेरे और आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए उसने अपनी जान दी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए, अपनी जान दी, वो कि आम मौत नहीं थी यीशु मसीह की। हम सब जानते हैं कितना दुख यीशु मसीह ने सहा है। बाइबल कहती है अभी तक ऐसी कोई हमने लड़ाई नहीं की, कोई हमने युद्ध नहीं किया जिसमें हमें लहू बहाना पड़े, लेकिन यीशु मसीह ने पाप के साथ लड़ते हुए अपना खून बहाया है, खून बहाया यीशु मसीह ने। अब मैं आपसे जो बोलना चाहता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दिया जाए। कुछ है हमारे पास जो परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर को सौंप दें। कुछ है मेरे और आपके पास जो परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के लिए अर्पण करें उसे। कुछ है हमारे पास। बाइबल कहती है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इस वचन को। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका जब आप पढ़ना शुरू करें 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 5 अध्याय का 15 वचन, माफ कीजिएगा, जब 15 वचन पढ़ेंगे यहां लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा।
प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। क्या मैं तुम्हारे लिए आने वाले समय में क्रूस पे चढ़ने जा रहा हूं, मैं अपनी बलि करने जा रहा हूं, मैं अपना जीवन देने जा रहा हूं, मैं मौत को ग्रहण कर रहा हूं। अब जैसे मैं मौत को ग्रहण करूंगा, तुम्हें भी मेरे लिए संसार में मरना होगा। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस को ग्रहण किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जीते जी अपने चेलों से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। कुछ है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, और वो है हम संसार से कटें, हम अपनी महिमा से कटे, हम उन बातों से कट जाएं जो मुझे और आपको महिमा देती हैं। आज कितने सारे काम हैं जो इंसान अपनी महिमा के लिए कर रहा है। यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों को कपटी बोला, दुष्ट बोला। यीशु मसीह ने सबूत दूंगा अगर प्रभु ने चाहा तो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता अगर फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है, मत्ती 5:20 में साफ लिखा है, तो तुम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। क्या थी उनकी धार्मिकता? उनकी धार्मिकता थी अच्छे काम करके दिखाना। एक जगह प्रभु ने उनको डांटा और प्रभु ने कहा, तुम्हें बाजारों में नमस्कार करवाना अच्छा लगता है, तुम्हें मुख्य आसन पर बैठना अच्छा लगता है, तुम्हें लंबे लंबे चोगे पहनना अच्छा लगता है, लेकिन यीशु मसीह ये सब नहीं चाहते। इनसे पहले प्रभु ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर का बनता है परमेश्वर को दिया जाए। क्या दिया था खुदा ने हमें? बाइबल कहती है जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके अंदर प्रभु ने अपना श्वास फूका था। प्रभु चाहता है जो श्वास हमारे अंदर फूका गया है, मैं और आप उसी श्वास के द्वारा जीवन जिए, अभिलाषाओं के द्वारा नहीं, लालसाओं के द्वारा नहीं, शैतान की किसी भी योजना के द्वारा नहीं। हम उस श्वास को, उस आत्मा को पहनकर, उस आत्मा को बचाने के लिए, उस आत्मा को जीवन देने के लिए हम खुदा के लिए जिए, हम मसीहा के लिए जिए। बाइबल कहती है हम प्रभु के लिए जीना शुरू करें। अगर आप विश्वास करते हैं आज कि आज गुड फ्राइडे है, प्रभु मेरे लिए मारा गया है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसकी एक डिमांड है आपके लिए कि आप भी संसार में मर जाओ, आप भी शारीरिक अभिलाषाओं में मर जाओ, आप भी दुष्ट की युक्तियों में मर जाओ जिनको पूरा करते आ रहे हो, और आज के बाद आप उसके लिए जियो जो आपके लिए मारा गया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु नासरी है। उसने जान दी है आपके लिए, वो मरा है। हम बिना रोशनी, सुनिए और समझिए, माफ कीजिएगा, सच्ची बातें हैं इसलिए मैं बोलूंगा, इनको जरूर बोलूंगा। कुछ लोगों को शायद कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच है। हमें जीना है यीशु मसीह के लिए, हमें जीवन जीना है। प्रभु ने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है। सोचो कहां कीचड़ से उठाया प्रभु ने हमें, सोचो हम कहां थे, कहां से परमेश्वर हमें कहां लेकर आया है। जिंदगी क्या थी हमारी, क्या पाप में दिन कट रहे थे, और बाइबल कहती है उसकी सजा सिर्फ मौत है। कोई भी जन परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित नहीं हो सकता। आप सोचो, बाइबल कहती है परमेश्वर आने वाला है, कितना जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से एक अच्छा रिलेशन बनाकर जीवन जिए। लोग आ रहे हैं प्रभु के पास, उनको धन, गाड़ी, बंगला, संसारिक ऐश चाहिए उनको, पूरे का पूरा हम सब जानते हैं, पूरे का पूरा इस समय धन लोगों का कोने में, एक साइड में है। धन काम नहीं आ रहा, रिश्तेदार आज की डेट में काम नहीं आ रहे लोगों के। एक ही कारण है, प्रभु चाहते हैं हम प्रभु पे आस रखना सीखें। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जो कैसर का है वो उसको दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर का बनता है वो तो दो। एक बार बाइबल कहती है यीशु मसीह को एक प्रश्न किया गया, लोगों ने कहा, इन्हीं संदूकी लोगों ने बोला, फरीसी लोगों ने बोला प्रभु यीशु से कहा, तेरे चेले रीति व्यवहार नहीं मानते, ये बिना हाथ धोए ये खाना खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छे से कहा, कहता तुम भी परमेश्वर की आज्ञा बहुत अच्छे से टाल देते हो। तुम कहते हो कि जो हमने अपने फैमिली के लिए, परिवार, माँ बाप के लिए करना चाहिए था वो सब बलिदान हो गया है। प्रभु ने उनको डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि
देखो, जो धार्मिक हैं, जो अपने आप को सही दिखा रहे हैं, जो ये चीज मान रहे हैं कि हम सही हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह उन पर दया नहीं करता। उदाहरण याद कीजिए, प्रभु ने एक दृष्टांत दिया था। एक ऐसा था जो प्रभु को जाकर बोलता, प्रभु मैं ये करता हूं, वो करता हूं। प्रभु ने कहा तू नहीं चाहिए। लेकिन एक था जिसने कहा मैं सर उठाने के लायक भी नहीं हूं। प्रभु ने उसी की प्रार्थना सुनी। बाइबल कहती है, यशायाह बहुत अच्छे से बोलता है, बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम उसकी नजर में मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़ों के समान है प्रभु के सामने धर्म के काम। तो क्या चाहता है फिर परमेश्वर? इसका मतलब है परमेश्वर हमसे रिलेशन चाहता है। इसका मतलब है परमेश्वर ये चाहता है कि हम फालतू की चीजें छोड़ें, जो यहां कचरा भरा गंदगी भरी पड़ी है उससे हम बाहर निकलें। पतरस कहता है जो बाप दादों का स्वभाव था, जो अंदर आके काम कर रहा था, उससे परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया। फिलिप्पियों 2:5 कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, स्वभाव। एक भाई अभी मुझे 2 दिन पहले पूछ रहे थे, आशा रखता हूं उनको भी जवाब मिल रहा होगा, वो भी सुन रहे होंगे। वो कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के दान वरदान क्या होते हैं सब? यीशु ने कहा पानी से बपतिस्मा नहीं, आत्मा का बपतिस्मा होगा। सुनो और समझो, आत्मा का बपतिस्मा क्या है? ये बहुत लोगों ने अनन भाषा को पा लिया और वो उनको लगता है आत्मा का बपतिस्मा हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, दान अलग है, वरदान अलग है। दान है आपके द्वारा लोग हील हो रहे हैं। दान है आप खड़े होते हो, परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहे हैं। दान है परमेश्वर ने आपको अनन भाषा दिया है, भविष्यवाणी कर रहे हो आप, ये दान है। लेकिन जब आप वरदान पढ़ोगे, वरदान में सबसे पहले आता है क्या? मैं विश्वास करता हूं फल, आत्मा के वरदान, फल फल। दान लोगों ने दान वरदान सिर्फ इनको गिन लिया है। चंगाई हो रही है, मैं उनका विरोध नहीं करता, प्रभु करते हैं, अद्भुत काम करते हैं परमेश्वर, लेकिन यही मसीह जिंदगी नहीं है। लोगों को लगा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही है, खूब बरस रहा है, ये वो सब चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं आत्मा के जो फल है ना, मैं जिसको वरदान मैं बोलता हूं, वो सबसे पहले बाइबल कहती है कि वो प्रेम है। और एक बात बोलूं, ये जो दान वरदान हम दिखा रहे हैं ना आज की डेट में, ये सब बाहर काम करते हैं। भविष्यवाणी दूसरों के लिए, चंगाइयां दूसरों के लिए। लेकिन याद रखिएगा, आत्मा का फल प्रेम सबसे पहले बाहर काम नहीं करता, अंदर काम करता है। इसको चेंज करेगा, इसको चेंज, आपके दिल को तोड़ेगा परमेश्वर के सामने। जो आत्मा के फल है, धीरज, कृपा, भलाई, मेल मिलाप, ये आपके अंदर काम करेंगे, ये आपको इनसाइड तोड़ेंगे कि मैं गलत हूं कहीं ना कहीं। मैंने अपने धीरज को खोया है, मैंने बहुत सारी चीजों को खो दिया है। मैं जैसा दिखता हूं, जैसा मैं 4 लोगों के सामने हूं, वैसा मैं हूं नहीं हूं। आत्मा का फल आपको अंदर से तोड़ेगा, परमेश्वर जैसा बनाएगा। वो आपके स्वभाव को मसीह यीशु जैसा बनाएगा। लेकिन दान वरदान, जिनको ये दान वरदान बोला जा रहा है, मुझे माफ करना, ये घमंड लेकर आएंगे आपके अंदर। आपके धर्म के काम घमंड लेकर आएंगे आपके अंदर, ये घमंड लेकर आएंगे। और घमंड एक ऐसा पाप है, पता भी नहीं चलता कब आता है अंदर। और बाइबल ऐसा बोलती है, आपको एक चीज बताता हूं, शैतान कभी भी आपके सामने आकर, आपको पता है उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार है शैतान का, याद रखना। कुछ लोग कहते हैं एक्सीडेंट करवाना, कुछ लोग कहते हैं किसी के अंदर घुस जाना, किसी को बर्बाद कर देना। नहीं, दुष्ट आत्मा का सबसे बड़ा हथियार है सच के अंदर झूठ को इस तरीके से मिक्स करना कि मनुष्य को पता ना चले कि सच क्या है और गलत क्या है। यह सबसे बड़ा हथियार है उसका। यही किया था उसने अदन की वाटिका में, यही किया था, सेम यही किया था। सच में कैसे उसने झूठ को मिलाया, समझ नहीं पाई थी अब। और जब हव्वा की समझ में नहीं आया, फल खाया, आदम ने खाया। यह सबसे बड़ा हथियार है शैतान का कि किस तरीके से सच के अंदर इनको झूठ मिक्स करके खिलाना, इनको देना, इनके अंदर घुसाना, इनको पता भी ना चले। और गलती एक हकीकत बात बताऊं, गलती लोगों की नहीं है, सिखाई जा रही है चीजें, सिखाई जा रही है। मैं बहुत हैरान हूं,
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की थी 30 साल के बाद। 30 साल के बाद 3.5 साल की सेवकाई यीशु मसीह ने की। सुनो और समझो, प्रभु यीशु मसीह इसी काम को 12 साल में भी कर सकते थे। प्रभु को 12 साल में भी नॉलेज थी पूरी कि मैं, प्रभु कहते तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। बाइबल कहती है एक बार यीशु मसीह खो गए थे, माता पिता आए ढूंढते, और मरियम माता ने कहा कि तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पिता के काम को पूरा करना है। सोचो, ये शब्द यीशु मसीह ने कहां बोला था, मुझे पूरा करना है, क्रूस पर बोला था। और 12 साल की उम्र में यीशु मसीह ये बात करते हैं, तुम नहीं जानते मुझे पिता के कार्य को पूरा करना है। इसका मतलब है 12 साल में यीशु को कर सकते थे, वो पूरी नॉलेज थी, यीशु कर सकते थे ये काम। प्रभु ने 30 साल लिए। कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोग मुझे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर विजय को पाया। कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर विजय को पाया। हाँ, ये सच है, यीशु मसीह जय के योग्य है, वही 7 मोहर खोलने के लायक है। मैं जानता हूं, मैं भरोसा रखता हूं, प्रभु के नाम पर विश्वास करता हूं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, इससे पहले यीशु मसीह संसार पर विजय पाए, इससे पहले यीशु मसीह शैतान पर विजय पाए, उनसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई थी परमेश्वर के मन में। परमेश्वर के मन में 30 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने घर से सेवकाई के कार्य के लिए निकलते हैं, तो बाइबल कहती है जैसे प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, आकाशवाणी होती है और बोला जाता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर लाखों हजारों स्वर्गदूत बिना रुके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा थी पवित्र। प्रभु कहते हैं ये मेरा वो पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप सोचो, 30 साल की जिंदगी यीशु मसीह की इसीलिए बिताई प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पर बिना सेवकाई के, सिर्फ इसलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें बोल सके कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसे जियो। मैंने 30 साल जिया हूं मैं यहां, और 30 साल में यीशु मसीह ने कोई गुनाह कोई पाप नहीं किया, कोई अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी नहीं की। इसीलिए आसमान से भविष्यवाणी होती है ये मेरा पुत्र है। जब ये चरनी में पैदा हुआ था तब भी ये पाक पवित्र है, और आज ये जवान हो गया आज भी ये पाक पवित्र है। और यही बात बाइबल कहती है 3.5 साल की सेवकाई के बीच में। बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह और एलिया और मूसा ये तीनों थे और यीशु का रूपांतरण हुआ। ऐसा बाइबल कहती है कि वहां पर पतरस भागता हुआ आया और पतरस ने कहा प्रभु हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, आपके लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए। और फिर से यही परमेश्वर, आप सोचिए, यही परमेश्वर उसकी सेवकाई के बीच में एक और गवाही देता है। बाइबल कहती है चुप हो जाओ, एक बादल ने उन्हें घेर लिया, उसमें से आवाज आई ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, अपना मत चलाओ, अपने विचार मत रखो, ये पुत्र है इसकी सुनो। इसका मतलब है जैसे वो पहले दिन था जब वो पैदा हुआ था, उस दिन भी वो पवित्र था। 30 साल में जब उसने बपतिस्मा लिया तब भी उसका चरित्र सही था। अब सेवकाई करते करते उसका नाम हो गया है, लोग जानते हैं, छत फाड़ देते हैं बीमारों को चंगा करवाने के लिए, घर में बैठने की जगह नहीं होती, हजारों की भीड़ पीछे पीछे है, 5-5 हजार लोगों को एक टाइम में यीशु खाना खिला रहे हैं। इतने फेमस होने के बाद भी एक घमंड का एक कतरा नहीं था उसके अंदर, घमंड नहीं था यीशु के अंदर। सेवकाई बढ़ रही थी परंतु स्वभाव वही था। नाम, धन, शोहरत, बाइबल कहती है उसका यंश पूरे नगर में फैल गया, पूरे देश में फैल गया, लेकिन नेचर, स्वभाव, मन का धीन सेम था। और यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं मन में धीन हूं। धीन था यीशु मसीह। प्रभु ने कहा जो प्रभु का है, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो। धन की बात नहीं करता यीशु मसीह। प्रभु कहता है उसने तुम्हारे अंदर श्वास फूका है, उसने तुम्हें आत्मा दिया है, और प्रभु चाहता है वही आत्मा अंतिम समय में नरक जाने से बच जाए, बचाया जाए। वो आत्मा कैसे? यीशु के दिखाए गए रास्ते पर चलकर। एक ही तरीका है यीशु का दिखाया गया रास्ता। सब कुछ था, नाम था, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, परंतु घमंड का
घमंड का एक कतरा भी नहीं था उसके अंदर, एक एक बूंद भी घमंड की नहीं थी। सोचो आप, इसीलिए वो परमेश्वर है। और सेम बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम मेरी से चाल चलो जैसे मैं मसीह की चलता हूं, तो हम भी मसीह की चाल चल सकते हैं। प्रभु बहुत ही क्लियर थे अपनी सेवकाई में। मुझे माफ करना, मैं ये बातें बोलूंगा क्योंकि मुझे इस समय आत्मा बोल रहा है चीजें बोलने के लिए। मैं देखता हूं आज की डेट में, आपको पता है ये बहुत पीछे रह गया है, ये बहुत पीछे है समय। ये जितना भी है ना, ये बहुत पीछे रह गया है। इंसान का दिमाग ना कहीं और ही चल रहा है इस समय। क्या भरोसा रखते हैं हमारे मसीह लोग? बाइबल कहती है अगर गवर्नमेंट, मीडिया, मोदी जी अगर एक वीडियो बना के अपलोड करते हैं ना, ये हमने ये किया, हमने वो किया, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा जो तेरा बायां हाथ करे दाएं हाथ को पता ना चले, दायां करे बाएं को पता ना चले, अपने लिए तुरही मत बजवाना। क्या मतलब इसका? अपनी महिमा मत लेना। अब सोचो, एक छोटा सा काम किया, कितनी सारी फोटो खींच लिया। छोटा सा काम किया, कहां कहां चर्चे, कितनी जगहों पर फैल गया, कितना सोशल मीडिया में फैला हुआ है। क्या दिखाना मांग रहे हैं हम लोग? बाइबल कहती है मत बोलना, मत दिखाना, क्योंकि जब तू गुप्त में करेगा तो गुप्त में तेरा परमेश्वर देखेगा, गुप्त में प्रतिफल आएगा। इसका मतलब है इसके प्रतिफल से ज्यादा दुनिया के प्रतिफल पर ध्यान है आज। मैंने इसीलिए बोला था ये वचन मसीहों के लिए होगा। सब नहीं समझेंगे इसको, सब समझ भी नहीं सकते इसको। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने इतना दान दिया है, हमने इतना राशन दिया है, हमने इतना कुछ किया है। अरे दुनिया के लोग वीडियो, जब दुनिया परेशान होगी, दुनिया के लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि अगर कुछ दान करना है तो फोटो मत खींचो, अगर कुछ दान करना है मत दिखाओ, क्योंकि बेइज्जती कर रहे हो तुम लोगों की। और ये चीजें मसीहों की भी समझ में नहीं आ रही आज की डेट में, नहीं आ पा रही। ये मसीह लोग भी नहीं समझ रहे आज की डेट में। यीशु मसीह ने साफ कहा था, क्या आप जानते हो, मुझे माफ करना मैं चीजें बोल रहा हूं पर ये सच है, ये सच है। अगर आप, बाइबल कहती है, एक बार परमेश्वर ने अपने एक बंदे से बोला, उनके चिकने मुंह देख के मत डरना, ये पुस्तक ले, इसको खा जा, तेरे में हिम्मत आएगी, बल आएगा, ताकत आएगी। क्यों बोला परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि प्रभु जानते ये इंसान है। बाइबल कहती है या तो यहां पर ले लो या वहां पर ले लो, यहां गुप्त रखो वहां पर लो। मेरा टॉपिक वही है, सेम है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दिया जाए। सबसे पहला रिलेशन, ये मन जिसमें कचरा भरा पड़ा है ना, ये सारा परमेश्वर को दो। लालसाएं, बाइबल कहती है क्रूस पे चढ़ा दो लालसाओं। वो इसलिए सबके लिए भरा, ताकि जो जीवित है, लूका में लिखा है वो मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है। और अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5:15, वो इस कारण सबके लिए मरा ताकि जो जीवित है वो अपने लिए ना जिए, उसके लिए जिए जो उनके लिए मर गया और फिर जी उठा। कहां है हम लोग? बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है। ये समय है, प्रभु का कुछ नहीं पता कब आ जाए परमेश्वर, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? प्रभु कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं परमेश्वर, और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे और हम क्या सोच रहे हैं? सब बेस्ट रहेगा, सब अच्छा रहेगा। एक बार ऐसा हुआ, प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? किसी ने कहा प्रभु लोग कहते तू एलिया है, किसी ने कहा यूहन्ना जो मर गया था वो जी उठा है मुर्दों में से। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे विषय में क्या बोलते हो? क्या आप जानते हो कितनी चाहत थी यीशु मसीह को ये चीज सुनने की कि तुम क्या बोलते हो जो मेरे साथ हो, तुम्हारे क्या विचार है? क्या आज आप विश्वास करते हो प्रभु हमारे विचारों पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, ये क्या बोलेंगे मेरे विषय में? प्रभु की एक आस रहती है हमसे कि इनके अंदर क्या विचार है मेरे प्रति। अगर सिर्फ ये है जरूरत पूरी प्रभु मांगने से देता है और हर गंदी महामारी से, बीमारी से हम सेफ रहेंगे, अगर यही विचार हमारे अंदर है, आप सोचो कैसा लगता होगा यीशु मसीह। 2 तरीके के विचार होते हैं, 2 तरीके के।
एक विचार ये होता है, क्या तुम जाना चाहते हो? वो गए थे ना, तुम भी जा सकते हो। हाँ प्रभु ठीक है हम जा रहे हैं। या एक विचार होता है, प्रभु पतरस के समान तुझे छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहां, जीवन की बातें तेरे पास है। कुछ लोग प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, उनको लगता है आत्मा का सामर्थ्य है, क्योंकि वो ताली बजाते हैं, वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उठ के फिर से आत्मा से भर जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब पतरस को आत्मा का बपतिस्मा मिला, मैं बात कर रहा हूं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का, उसके बाद पतरस हजारों लोगों के सामने जाके ये बात बोलता है कि तक अभी दिन है, कोई दिन में शराब नहीं पीता। ये लोग जिसको तुम बोल रहे हो ये नशे में है, ये लोग जिनको तुम ऐसा बोल रहे हो ये लोग नशे में नहीं है। ये जिस यीशु को तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, मार दिया, उसी यीशु के बारे में योएल की पुस्तक में जो एक जो प्रॉमिस था, खुदा का एक वायदा था, वो पूरा हुआ है। अंत के समय में पवित्र आत्मा उतरा इन पर। वो पतरस जो एक दासी के सामने बोलता है मैं यीशु को नहीं जानता, वो पतरस जो एक ऐसे व्यक्ति के सामने इनकार करता है यीशु मसीह का, जिसके कजन का यीशु जब गतसमनी बाग में पकड़ा गया, यीशु जब पकड़ा गया, बाइबल कहती है पतरस ने तलवार निकाली और एक महायाजक का कान उड़ा दिया पतरस ने। और उसी का एक कजन था जिसने यीशु मसीह, जिसने पतरस को देखा और वो कहता क्या तू ही नहीं था, वो क्या तू ही नहीं था जिसने तलवार चलाई, कान उड़ा दिया? पतरस, बाइबल कहती है पतरस ने कहा मैं नहीं था। इतना डरपोक व्यक्ति अब वो इतना हियाव वाला बन गया है कि हजारों लोगों के सामने बाहर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। कहता है ये कोई नशे में नहीं है, ये कोई नशे में नहीं है, ये एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है, ये परमेश्वर का काम है। और बाइबल कहती है जब उसने ऐसे बोलना शुरू किया 3000 लोग बदल गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि बदलना पवित्र आत्मा का काम है, 3000 लोग बदल गए, ये पवित्र आत्मा का काम है नो डाउट। मैं नहीं बोलता है पवित्र आत्मा का काम नहीं है, लेकिन उससे पहले खुदा के प्रिय लोगों सुनो और समझो, उससे पहले पवित्र आत्मा का काम यहां पर हुआ क्या? पतरस के अंदर जो हियाव था ना, वो पवित्र आत्मा ने उसको चेंज करके नया व्यक्ति बनाया है। अगर पतरस नया ना बनता, अगर पतरस उस आत्मा की सामर्थ्य में बदला ना जाता, कभी भी 3000 लोग बदले ना जाते। आज हमारे अपने लोग नहीं बदले जा रहे आत्मा की सामर्थ्य पाकर, दुनिया कहां से बदली जाएगी? जब पवित्र आत्मा आता है तो माफ करना, इंसान गिरता है, ताली बजाता है, अनन्य भाषा उतरता है, सब A to Z सब बेस्ट है, लेकिन चेंज होना तो भी जरूरी है। कुछ तो दिखना चाहिए कि पहले से कुछ चेंज है, कुछ तो परिवर्तन आना चाहिए। वो रहता है 2 दिन 4 दिन 5वें दिन गायब। उसी चीज को यीशु मसीह कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। ये धन की बात नहीं है, धन मुझसे आपसे ज्यादा, कहीं ज्यादा फरीसी लोग देते थे, बाजरे का, जौ का। बाइबल कहती है आप सोचो आप अपने साग पात का भी वो 10वांश देते थे। तो यीशु मसीह की नजर उनके 10वांश पे नहीं थी। यीशु मसीह ये बात जानता था कि ये लोग रीति रिवाजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी महिमा पाने के लिए। और ये महिमा का टॉपिक भी बहुत खतरनाक है। अगर प्रभु ने चाहा मैं कभी आऊंगा, इससे भी टफ आऊंगा, हकीकत बात बताऊं, क्योंकि ये महिमा का जो टॉपिक है ये इतना जरूरी है कुछ लोगों के लिए सुनने के लिए, उनको पता भी नहीं है। प्रभु ने बढ़ाया, प्रभु ने उठाया, लेकिन महिमा आज पूरी की पूरी अपनी है। मुंह पे नाम है, सारी महिमा यीशु को है, लेकिन यीशु को महिमा दी नहीं जा रही है, महिमा अपनी ली जा रही है। यीशु जानते थे कि ये लोग धर्म के कामों में बहुत बढ़कर है, ये लोग 10वांश देने में बहुत बढ़कर है। ये नहीं कहा था यीशु मसीह ने कि परमेश्वर का जो बनता है परमेश्वर को दो, नहीं बोला था यीशु मसीह ने ऐसा। और जो आज तक हमारे पास शिक्षाएं हैं कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, वो नहीं है, वो रॉन्ग शिक्षा है, गलत सिखाया गया हमें। प्रभु कुछ चाहता है, मेरी और आपकी श्वास को चाहता है परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका रिश्ता मजबूत बने। व्यभिचार से हटो, गलत कामों से हटो, गलत देखने से हटो, गलत सोचने से हटो, मुड़ो परमेश्वर की ओर, संसारिक अभिलाषाओं से हटो। पहले होटलों में जाते थे, ठेके पे जाते थे, उल्टे सीधे सब काम करते थे। अब लॉकडाउन हुआ पड़ा है पूरा संसार, अब बचे हुए हो ना, छोड़ो ये सब। प्रभु को बोलो प्रभु खुल भी जाए, A to Z सब गंद शुरू हो जाए, लेकिन हम तब भी जानते कि तू आने वाला है प्रभु, अब फिर से पाप नहीं करेंगे। फिराओ मन,
जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक यीशु ने जो कहा है ये वचन अधूरा है। यीशु ने कहा है जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दिया जाए। आज खुदा के लोग ही खुदा को नहीं दे पा रहे जो खुदा का बनता है। वो समय है, वो रिलेशन है, एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर को दो, वो प्रभु के साथ मिलकर जुड़कर जीवन जीना है। आज वो जीवन नहीं जिया जा रहा खुदा के लोगों का खुदा के साथ। और माफ करना, हम लोग मसीह बोलते हैं फिर अपने आप को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है इसमें लिखा है, बाइबल कहती है कि एक जगह पर ये बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं इसको आप सुनना। जब फरीसी लोग यीशु को पकड़ने के लिए और ये पूछने के लिए आए कि क्या कैसर को कर देना जरूरी है या सही है, क्या आप जानते हैं मत्ती में लिखा है, ये आपको मिलेगा मत्ती 22 अध्याय 18 से। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने उनकी दुष्टता को देखा। और मरकुस में लिखा है, मरकुस 12वां अध्याय 15 वचन में ऐसा लिखा है कि जब वो लोग यीशु से पूछने आए तो वहां लिखा है कि प्रभु ने उनका कपट जानकर, एक दुष्टता है, कपट मीन्स छल देखा प्रभु ने उनमें। और आपको पता है इसी वचन को लूका कैसे लिखता है। लूका की पुस्तक में आपको मिलेगा 20 अध्याय 23 वचन में, वहां लिखा है प्रभु ने उनकी चतुराई को देखते हुए कहा, मुझे क्यों परखते हो, एक सिक्का मेरे पास लेकर आओ। तो एक तो बोलता है प्रभु ने उनकी दुष्टता पर ध्यान दिया, एक बोलता है प्रभु ने उनका छल देखा है, और तीसरा बोलता है, लुका ऐसा बोलते हैं कि प्रभु ने उनकी चतुराई को देखा। तो सबके अंदर पवित्र आत्मा ने क्यों डलवाया, ये अलग अलग लिखो। एक दुष्ट, आपको दुष्ट याद होगा, प्रभु ने कहा था ऐ दुष्ट मेरे पास से चला जा। छल का भरा पड़ा होता है आज इंसान। आप सोचो बोल क्या रहे थे, वो यशायाह की पुस्तक का वचन इस्तेमाल कर रहे हो यीशु को बातों में फंसाने के लिए। साफ लिखा, स्टडी करना बाद में आराम से, साफ लिखा है यीशु को फंसाने के लिए एक स्टडी अच्छे से स्टडी करके आए थे वो यशायाह क्या कहता है। और यशायाह का जो लिखा हुआ वचन है उसको वो यीशु के सामने पेश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तू मुंह देखा न्याय नहीं करता, मुंह देखा न्याय नहीं करता। अब हमें बता कि कर देना जरूरी है कि नहीं, सही है कि नहीं। आप सोचो, एक उत्तम वचन को, एक जीवित वचन को वो एक पवित्र परमेश्वर को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाइबल कहती है प्रभु ने उनकी ओर देखा तो मत्ती को नजर आया, मत्ती को समझ आया, भैया मत्ती से आत्मा ने लिखवाया, प्रभु ने उनकी दुष्टता को देखा। इसका मतलब दुष्टात्मा घुसी पड़ी थी। मरकुस कहता है छल भरा पड़ा था उनमें, छल। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं? कुछ लोग जो आपके पास आकर आपको बोले ब्रदर आपकी गवाही बहुत अच्छी है, भाई आपका मैसेज बहुत अच्छा, भाई क्या गीत गाते हो, भाई आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई कितनी ऊपर है। क्या विश्वास कर सकते हो? वो लोग भी कहीं ना कहीं छल से आ सकते हैं आपके पास। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, लुका कहता है प्रभु ने उनकी चतुराई को देखा। चतुराई बाइबल कहती है सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले। आप सोचो शैतान किस तरीके से उनको दिमाग दे रहा था यीशु को उसकी बातों में फंसाने के लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह सिक्के पर छाप नाम किसका है, तब बाइबल कहती है वो अचंबा करने लग गए। क्यों अचंबा हुआ? क्योंकि खिलाफ की कोई बात उनको नहीं मिली, कोई बात नहीं उनको मिली। अब सुनिए और समझिए इस बात को कि इन बातों से मैं आपको बताना बोलना क्या चाहता हूं। एक ही चीज है जो मुझे और आपको चाहिए जीने के लिए, और वो मालूम है क्या है? ये बाइबल। जब तक ये सही समझ में आएगी, जब तक ये सही हमारी जिंदगी में काम करेगी सही तरीके से। कई बार हम बाइबल पढ़ने के तरीके को चेंज करते हैं, कई बार हम लोग प्रार्थना करने के तरीके को चेंज कर देते हैं। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह ने कहा है बक बक मत कर, इसका मतलब है प्रार्थना के कई तरीके हैं। एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा है, रोमियो में लिखा है तुम जानते नहीं हो प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, आत्मा करवाता है। इसका मतलब वो प्रार्थना एक अलग है, वो बक बक वाली प्रार्थना नहीं है। यीशु ने कहा है
तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। इसका मतलब कोई एक ऐसी प्रार्थना भी है जो हम पिता से मांगते रहते हैं, लेकिन पिता मसीह के द्वारा ये बात बोलना चाहता है, मत मांगो मुझे पता है तुम्हारी जरूरत को पूरा करना, लेकिन इसकी जगह ये मांगो कि प्रभु तुझे खुश कैसे करना, तेरे साथ चलना कैसे है, तेरे साथ जीवन कैसे जीना है। हमने वो मेन है, प्रभु के साथ चलना कैसे है, प्रभु का काम कैसे बढ़ाना है। और मैं फिर से घूम फिर कर आऊंगा, ये जो लोग थे जो यीशु के पास आए थे, क्या आप जानते हैं ये उस समय में महिमा के राजा थे। जी हाँ, फिर से बोल रहा हूं, उस समय में इनकी महिमा होती थी। इसीलिए जब इन्होंने लोगों को भरमाया तो एक नहीं हजारों लोग यीशु के खिलाफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे थे। यीशु मसीह को चेलों को किसी के लिए नहीं सिखाना पड़ा कि वो एक पापी था, जिसने मुझे छुआ वो एक पापनी औरत थी, इसलिए यीशु ने कहा पाप मत करना, अपनी बीमारी से बची रहे। कईयों को यीशु मसीह ने कहा जा फिर से पाप मत करना। प्रभु ने किसी के लिए नहीं बोला उनको, अपने चेलों को, कि तुम इनसे चौकस रहना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों के लिए, फरीसियों के लिए, संदूकियों के लिए, प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस में चेलों से कहा शास्त्रियों के खमीर से चौकस रहना। क्यों बोला था ऐसा? कारण क्योंकि एक गलत शिक्षा है जो मेरे और आपके जीवन को मसीह से उल्टा पुल्टा कर सकती है। एक गलत शिक्षा है जो मेरे और आपके मन को मसीह में लगने से रोक सकती है। कुछ गलत चीजें हैं। बाइबल कहती है हमारी शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारा सुनना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लुभाने वाली बातें मिले। पौलुस ऐसा कहता मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं थी, आत्मा का सबूत था, एक प्रमाण था आत्मा का। क्यों बोलता है वो? इसका मतलब है कहीं ना कहीं लुभाने वाली बातें भी हैं, और बाइबल कहती है अंतिम समय में कान की खुजली के कारण ये लुभाने वाली बातें ज्यादा अच्छी लगेंगी लोगों को। अब सोचो, हजारों साल पहले पौलुस ने लिख दिया बाइबल में ऐसा कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, मुश्किल समय आएगा, पहचानना मुश्किल हो जाएगा सही क्या है गलत क्या है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पहले बता चुका हूं कि सबसे बड़ा हथियार है शैतान का क्या? सच में झूठ को इस तरीके से पेश करना इंसान के सामने कि उसको समझ में ही ना आए ये सही है या गलत है। और यही मिस्टेक कर रहे हैं आज। और इसमें मैं आपको डायरेक्ट बोलना चाहता हूं, इसमें हमारे विश्वासी भी है, इसमें पास्टर भी हैं, इसमें अपोस्टल भी हैं, इसमें रेवरेंड भी हैं, इसमें बिशप भी हैं, सबके सब हैं इस चीज में कि हम जो जी रहे हैं, आप नेशनल हो आप इंटरनेशनल हो, मैं सबसे, अगर कोई मुझे सुन रहा है मैं सबसे बात कर रहा हूं। क्या कहीं आज की डेट में सुनो, मिनिस्ट्री का बड़ा होना, आज की डेट में भीड़ों का बहुत बढ़ जाना, ये पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है। पहचान है मेरा और आपका आत्मिक रिश्ता कितना है खुदा के साथ, ये पहचान है परमेश्वर की बरकत की, ये पहचान है खुदा के साथ हम जी रहे हैं। ये मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये पहचान नहीं है नाप तोल मत करो, हमारे पास कितने विश्वासी है नाप तोल मत करो, मुझे कितना आता है कितना जाता है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, ये सब कोने में है। ये मैन ऑफ गॉड थे जिनको यीशु मसीह ने कहा था लास्ट के समय में मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर से बोलना चाहता हूं, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु की हजूरी में आपको बोल रहा हूं ये बात, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रभु मांग करते हैं हमसे, प्रभु चाहते हैं कि जो खुदा का है वो खुदा तक पहुंचे, और वो है हमारा जीवन पवित्र हो, प्रभु उसमें वास करे। रोमियो 12:1 में साफ लिखा है, तुम अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। प्रभु का पूरा पूरा फोकस मेरे और आपकी तरफ रहता है, हम जीते कैसे, हम जीवन कैसे जी रहे हैं। कुछ लोग आते हैं यीशु के पास प्रश्न लेकर, फरीसियों की तरह, खुद उलझ जाते हैं। इधर देखिए जी, आपसे बात कर रहा हूं। खुद उलझ जाते हैं, आते हैं यीशु के पास कुछ प्रश्न लेकर फरीसियों की तरह, और वो खुद उलझ जाते हैं। प्रभु ने कहा जो कैसर का है कैसर को दिया जाए, परंतु जो परमेश्वर का है तुम कुछ मिस कर चुके हो, जो तुमने परमेश्वर को देना छोड़ दिया। प्रभु क्या है? वो है
तुम्हें गली में बाजारों में अपनी महिमा लेना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा नाम हुआ अपनी गवाहियां देना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा नाम हुआ दुनिया में एक मुख्य आसन पर एक अलग जगह पर बैठकर लोगों में शो करना कि मैं कुछ हूं, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु ने कहा यह खतरनाक चीज है, तुम अपना प्रतिफल यहीं पा चुके हो। लेकिन उनमें कोई ऐसा भी होगा जिसने सब नहीं किया, और प्रभु कहता है तुम्हारे लिए प्रतिफल मेरे पास पिता के घर में है। तो मुझे और आपको कौन सा प्रतिफल चाहिए? हमें जीना कहां है, हमें चलना कहां है, हम कर क्या रहे हैं आज के लिए? तो मैं भरोसा रखता हूं प्रभु ने आप सबके साथ इन वचनों से बात की है। हमें किसी भी तरीके से दुष्टता के काम नहीं करने, उसमें हमने नहीं घुसना, उसकी बातों में इन्वॉल्व नहीं होना। हमें किसी भी तरीके से कभी भी, याद रखिएगा, हमें प्रभु के साथ छल नहीं करना, हमें कभी भी प्रभु के साथ चतुराई में नहीं रहना। बाइबल कहती है उसके सामने आओ, दीन बनकर आओ, हम्बल होकर आओ, परमेश्वर आसमान से आशीर्वाद देंगे। आसमान से उनका हाथ छोटा नहीं है। बाइबल कहती है उन्होंने अपने दाहिने हाथ से, यशायाह कहता है, आकाश को फैलाया है। हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे परमेश्वर के लिए अगर हम यहां कुछ खोने के लिए, अगर हम यहां कुछ देने के लिए तैयार है, तो वो अपने वायदे में कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि यहां 1000 गुना यहां तुम्हारी समझ से बाहर और आसमान में हमेशा की जिंदगी तुम ना काटो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरूरी है जिन चीजों में आज तक हम जी रहे हैं यहां से निकलो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु के साथ चलो, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु तू है, तू था और तू रहेगा। एक बार फिर से, इससे पहले कि मैं आज का ये प्रचार बंद करूं, मैं चाहता हूं आप इस वचन को जरूर सुनिएगा, क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 15 वचन, बाइबल कहती है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मुझे और आपको अगर आज आप कुछ परमेश्वर को देना चाहते हैं, घबराइए मत, अकाउंट नंबर नहीं भेजूंगा मैं आपके पास। अगर आप खुदा को आज कुछ देना चाहते हैं, विश्वास करो, इस मीटिंग के बाद, इस संगति के बाद प्रभु के साथ बैठ जाओ। इसके बाद प्रभु के साथ इस तरीके से बैठो, प्रभु से बोलो, प्रभु तू मेरे लिए मरा। आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। प्रभु को बोलो, प्रभु अगर तू मेरे लिए मरा ना, इसलिए लोग इसको मना रहे हैं, तो आज ही मैं अपनी अभिलाषाओं में, संसारिकता में, लालच में, दुष्टता में, छल में, चतुराई में, दोष में, वैर में, भाव में, गलत विचारों में, आज परमेश्वर मैं अपने आप को मौत देता हूं और तेरी आत्मा में एक नया जीवन लेकर फिर से जी उठता हूं। कहें परमेश्वर से आज ये बात। क्या आपको नहीं लगता कितने साल हो गए हैं? बड़ा दिन आ गया, 25 दिसंबर आ गया, ईस्टर आ गया, गुड फ्राइडे आ गया, कर क्या रहे हैं हम लोग? आज परमेश्वर को बोलो ये चीजें, प्रभु आज के बाद मेरा जीवन जीना आपके लिए, क्योंकि आप मरे थे। और एक चीज बताऊं, ये वचन साबित करता है कि वो मरा और फिर जी उठा। इसका मतलब ये है, कुछ लोग, अगर आप ये वेट कर रहे हो कि हम लोग आज नहीं तो कल मर जाएंगे, खाना पीना यही है, नहीं, बाइबल कहती है मरने के बाद फिर से इंसान को जी उठना है। जिन्होंने अच्छा किया है वो अच्छाई के लिए, जिन्होंने बुरा किया है वो बुराई के लिए, बुराई के न्याय के लिए। तो इसलिए अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दो, प्रभु से कहो, परमेश्वर आपका वचन कहता है जो कैसर का है वो तो हम ना भी दे, गवर्नमेंट फिर भी निकलवा लेती है, लेकिन प्रभु आपकी दया से मेरा जीवन चलता है, आपके नाम से, आपके लहू से मैंने छुटकारा पाया है, और आप ही की मौत से मेरा नाम जीवन के लायक बना है। प्रभु आज मैंने इन चीजों को समझा है और मैं अभी इसी समय अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु के साथ जियो और मेरा परमेश्वर आपको आसमान से ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आए मैं चाहता हूं इस समय हम प्रभु की हजूरी में रहें और हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे।
सब अपने सरों को झुकाएं, खुदा के सामने आए। महान और जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने लोगों को ऐसा बना महान प्रभु कि ये आपके पीछे चलें, या आपको जाने, या आपको समझें परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आपने तो हमारे लिए जान दी है प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं आज के वचन से प्रभु, जो आपने हम सबसे बातचीत की, हम आपको वो देने वाले हो जाएं प्रभु। हम अपना जीवन आज के बाद आपके हाथ में सौंप कर चलने पाए। सब बातों में है आपको आदर मिले, आपको महिमा मिले, और आपका नाम ऊंचा किया जाए हर एक जीवन पर। यीशु मसीह के नाम से हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया और आशीर्वाद दिया प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें, एक पवित्र जीवन दें, उसके साथ चलने का सामर्थ्य दें। प्रेज द लॉर्ड।